स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग करने वाले हैं अलंकार से संबंधित प्रश्न। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्रश्न करवा रही हूँ। ये आपकी लगभग सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं और सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे दिया है आगे कि उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो विकल्प दिया है श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमें पता है, पंक्ति कह रही है यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है सुबरन, सुबरन शब्द के अंदर हमारा यहाँ तीन अर्थ हैं। शब्द है कवि का अर्थ कवि के परिप्रेक्ष्य में, व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में और चोर के परिप्रेक्ष्य में। तो जब एक ही शब्द के तीन अर्थ हो जाते हैं तो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो अब इसमें कौन कौन सा है इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आप में से अगर कोई छात्र पहली बार पढ़ रहा है, उसे नहीं पता है, तो उसे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सुबरन को ढूंढत फिरत, तो कवि के परिप्रेक्ष्य में इसका सुबरन का अर्थ आ जाता है शब्द से, किस शब्द को ढूंढता फिर रहा है? कौन? कवि। दूसरा आ जाता है व्यभिचारी, व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा यहाँ पर इसका अर्थ स्त्री से, कि जो व्यभिचारी है वो किसको खोज रहा है? स्त्री को खोज रहा है। ठीक है, तीसरा आ जाता है चोर, चोर के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा यहाँ पर सोना, कि जो चोर है वो सोना यानी धन को खोज रहा है। तो इस तरह से हमारे एक शब्द में तीन अर्थ अलग अलग होने पर यहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा यहाँ पर कह रहा है कि जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो वाक्य है जब आए, ये जहाँ पे जो परिभाषा आती है, परिभाषा अधूरी दी है। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। ये अधूरी परिभाषा दी है। इसमें कहते हैं ना, वहां असंभव की सीमा तक पहुंच जाए और साथ हास्यप्रद लगने लगे, उसके लिए इसका उत्तर आता है अत्युक्ति। अब दो अलंकार हमारे होते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में भी जो वर्णन है वो हमारा असंभव की सीमा तक पहुंचता है, यानी असंभव ही हो जाता है। जो काम असंभव होता है वही हमारा अतिशयोक्ति में आता है। पर यहाँ पे जो परीक्षा में उत्तर दिया परीक्षक ने, वो अत्युक्ति दिया कि इसकी परिभाषा इस तरह से आती है। तो दोनों की परिभाषा एक जैसी है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो ध्यान रखना, जो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है तो वह भी कई भी ऐसा हो जाता है कि वो असंभव ही लगने लगता है। लेकिन अत्युक्ति और अतिशयोक्ति में जो अंतर है वो ये है कि जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए और ऐसा वर्णन किया जाए कि वो हास्यपद लगने लगे, वहां पर हंसी उत्पन्न हो जाए, तो वहां अत्युक्ति अलंकार हमारा हो जाता है। तो परीक्षक ने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो अत्युक्ति दिया। ठीक है, वैसे इसका अगर देखें जो इस तरह से परिभाषा दी है, इस हिसाब से इसका उत्तर अतिशयोक्ति ही लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न रिपीट होता है तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप इसका उत्तर फिर अत्युक्ति लगा देना, क्योंकि आधा अधूरा करके दिया हुआ है। चलो आगे प्रश्न कहता है आपका तीसरा प्रश्न, कंदु इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे विकल्प कह रहा है श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इसमें आपको बताना है। अब पंक्ति कह रही है कुंद इंदु सम, सम शब्द आया है देह उमा रमन करुणा अयन। तो यहाँ सम का मतलब आ गया के समान से, और जब सम आ जाता है तो मैंने आपको हिंट भी बताई हुई है कि वहां पे आपका क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लहर शब्द आया है, फिर दूसरा लहर शब्द आया है। तो कह रहा है कि लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना।
कि अगर एक लहर मतलब लहर यानी जो उर्मी है अगर वो मचल कर, तो एक लहर का तो अर्थ लहर से ही है और दूसरे लहर का अर्थ है मचलना से। तो यानी इसमें एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो हमारा विकल्प देखेंगे, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति है, उपमा है, तो इसमें उत्तर जो है वो हमारा हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। देखो ध्यान रखना, जैसे ही समानता शब्द आ जाता है, जहां समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। अगर जहां कल्पना की संभावना व्यक्त की जाएगी या कल्पना की जाएगी वहां हमारा उत्प्रेक्षा होता है, और जहां आरोप हो जाने की संभावना होती है या आरोप लगाया जाता है वहां हमारा रूपक हो जाता है। तो इसमें जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 6। नाचे अचानक हो रहे बिन पावस वन मोर। तो यहाँ पे देखो बिन शब्द आया हुआ है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है हमें। भ्रांतिमान अलंकार होगा, विरोधाभास होगा, वक्रोक्ति होगा या विभावना होगा। तो देखो जो विभावना अलंकार होता है उसमें हमारा बिन, बिना ऐसे शब्द लगते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पंक्ति कह रहे हैं कि नाचे अचानक हो रहे बिन पावस। पावस मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु नहीं हो रही है, मतलब वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वन में अचानक से मोर नाच उठे हैं। तो यानी साधन नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। तो जहाँ साधन नहीं होता और कार्य होता है वहाँ हमारा विभावना अलंकार होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला लेंगे प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? विकल्प इसमें कह रहा है कि अतिशोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो देखो यहाँ पे दिया है मानो हवा के जोर से, तो मानो हवा के जोर से दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा आ जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा हमारा किस में आता है, मानो, कल्पना कराने के लिए आता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला लेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? जीवन का मानव बन जाना, जीवात्मा का मानव बन जाना मनुष्य द्वारा करने योग्य या वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो हमारा जो उत्तर है वो यही होगा, यानी वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य, मानव गुण के कार्यों का आरोप किया जाता है, किस पर, निर्जीव पर या प्रकृति पर। ठीक है, तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है इन पंक्ति एक पंक्ति रिपीट करके दिया और कह रहे हैं इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना है। तो छेकानुप्रास है, लाटानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है या अंत्यानुप्रास है। तो हमको पता है छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास में 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, और अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है, और लाटानुप्रास में वाक्य, वाक्यांश या शब्द की आवृत्ति होती है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वाक्यांश की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, दिवसावसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है या मानवीकरण अलंकार है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि दिवसावसान यानी दिवस के अंतिम का समय था, मेघमय आसमान से, मेघों से भरे हुए आसमान से वह संध्या रूपी सुंदरी परी सी धीरे धीरे उतर रही है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया,
संध्या रूपी सुंदरी भी आ गया, ठीक है। तो संध्या रूपी तो यानी रूपक अलंकार भी हो गया, और परीसी परी के समान ये भी हमारा आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमारा मानवीकरण भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें रूपक भी है हमारा, श्लेष भी है, उपमा भी है, ठीक है, श्लेष नहीं है, और मानवीकरण, तीनों आ गए। जब ऐसी स्थिति में आपके आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो आपको इसका चुनाव करना होता है वो मानवीकरण का करना होता है, ठीक है। हम इसमें फिर मानवीकरण लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना। हालांकि इसमें आप कोई सा भी लगा सकते हो। बार बार ये प्रश्न आपका जो है हमेशा बदल के पूछा जाता है। तो इसमें संध्या रूपी सुंदरी इसमें रूपक हो जाएगा, और परीसी परी के समान इसमें उपमा हो जाएगा, और वैसे पूरे दृश्य में जो है वो मानवीकरण अलंकार हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिह्नित कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा शब्दालंकार हमारा है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या प्रतीप अलंकार। इसमें शब्द अलंकार कौन सा है? तो हम जानते हैं रूपक अलंकार, व्यतिरेक और ये प्रतीप, ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे अर्थ अलंकार है। तो हमारा जो यमक अलंकार है वही हमारा शब्द अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा क। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? दीन मुद्रिका डारी तब कपि करी हृदय विचार, हरस उठी कर गहु जनोक जनहु अशोक अंगार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प दिया है, भ्रांतिमान है, विरोधाभास है, वक्रोक्ति अलंकार है, विभावना अलंकार है, ये हमें देखना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कह रही है पंक्ति में, हम देखते हैं कि कौन सा होगा। कह रहे की दीनी मुद्रिका डारी तब कपि करी हृदय विचार, हरस उठी कर गहु जनऊ अशोक अंगार। तो यहाँ पे जनू जो है इसका अर्थ जो है वो आया है जानकर, ऐसा समझकर, ठीक है, जानकर या ऐसा समझकर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास होगा, विशेषोक्ति होगा, विभावना होगा या भ्रांतिमान होगा। तो हमको पता है कि जहां कारण ही नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है तो वो हमारा विभावना अलंकार होता है, ठीक है। विभावना अलंकार में ही बिन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये विभावना अलंकार इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, ठीक है। इन पंक्तियों का में अलंकार हमें खोजना है, कौन सा होगा? दिया है श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो यहाँ पे हमें देखना है, कह रहा है पंक्ति का अर्थ क्या कह रहा है कि चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, जैसे कोई स्त्री चंद्रिका पर्व यानी चांदनी में नहाकर आ जाए, उसी तरह से उस पावन तन की शोभा मधुर लग रही थी, आलोकित हो रही थी। तो यह बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, ये बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो इसमें उत्तर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेंगे, पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? रूपक अलंकार से संबंधित हमें देखना है। कह रहा है इसका मुख चंद्रमा के समान है, दूसरा चंद्रमा इसके मुख के समान है, ठीक है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, यह चंद्रमा रूपी मुख है, और दूसरा यह मुख है अथवा चंद्रमा। तो रूपक के लिए हमें रूपी शब्द की आवश्यकता होती है, तो रूपी लगा हुआ है, यह चंद्रमा रूपी मुख है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि बल नहीं पहुंचे शरीर तक
शत्रु गिरे पहले भू पर, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष होगा, अतिशयोक्ति होगा, वक्रोक्ति होगा, अन्योक्ति होगा। हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखो पंक्ति अर्थ कह रही है कि बल नहीं पहुंचे शरीर तक, यानी अभी बल जो है वो शरीर तक भी नहीं पहुंचा है, इतने तो उसके शत्रु जमीन पर गिर गए हैं। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कह दी गई है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है कि एकदम से। तो इसमें जो उत्तर है हमारा अतिशयोक्ति हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार होगा? विकल्प कह रहा है अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तवर्ण 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 तवर्ण, तो तवर्ण की आवृत्ति अनेक प्रकार से हुई है, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा क्या कहता है, देखेंगे हम यहाँ पर। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता के पहला दिया हुआ है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। दूसरा, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविष्णुता आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये क्या क्या, इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो देखो अलंकारों से काव्य में रोचकता ही आती है, प्रभाविष्णुता भी आती है। ठीक है, तो ये तो हमारा विकल्प कट जाएगा। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो ये विकल्प हमारा कट जाएगा। फिर कह रहा है अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये है जो गलत है। यानी अलंकारों के बिना भी काव्य रचना हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी पंक्ति में अलंकार हो ही। ठीक है, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ख। ठीक है, चलिए आगे आता है हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं नवल सुंदर श्याम शरीर, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि शरीर, यानी जो वो शरीर है कैसा है, सावले रंग का, कैसा है, सुंदर है, और कैसा है, नवल यानी नया है। तो नया सुंदर सावले शरीर की जो कांति है, सजल यानी जल से युक्त, नीरद, नीरद मतलब बादल, बादल मतलब जल से युक्त बादल के समान। ठीक है, सी दिया हुआ है, बादल के समान उसकी कल कांति थी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो बादल के समान, जैसे पानी से भरे हुए बादल होते हैं, काले घने बादल, ऐसे ही श्याम के, कृष्ण के सावले शरीर की जो शोभा है वो काले घने नीरे बादल के जैसी लग रही थी। तो इसमें हमें यहाँ पर पता चलेगा कि उसके समानता की बात कर रहा है, मतलब सियासी सम आता है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हमारा हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि उपमा अलंकार में सासी सो सम देख लो, वाक्य में मिल जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला वाक्य लेंगे हम, यहाँ पर प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे विकल्प दिया है मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति अलंकार है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इससे पहले जब हमने देखा था तो उसमें हमारे और तीनों भी पूछ लिए गए थे, लेकिन यहाँ केवल और केवल एक ही पूछा गया है, मानवीकरण। तो हम बहुत आसानी से इसका चुनाव कर लेंगे कि मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण कैसे हो गया है कि जो संध्या रूपी सुंदरी ऊषा जो है, उस ऊषा पर संध्या रूपी सुंदरी होने का आरोप लगाया गया है, तो मानव की चेष्टाओं का आरोप लगाया गया है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे 20 प्रश्न हम लोगों ने किए, इसी तरह से हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न किए।
मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रश्न करा रही हूँ। अभी आपकी परीक्षा की डेट नहीं आई है। जब आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी, यानी जैसे एसआई की डेट हो जाएगी, तो तब मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कराऊंगी। यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और ये टॉपिक वाइज आपके जिन जिन परीक्षाओं में मान लीजिए कि अलंकार आते हैं या जो टॉपिक मैं करा रही हूँ वही आते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वो टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इन प्रश्नों को करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में।